हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास बाय सोनू कुमार महतो। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में 1 से 21 तक कर लिए थे। अब 22 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो 22 हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल। किसी रेडियस का सर्कल इंक्रीज कर रहा है, कितना रेट से, रेट 0.3 सेंटीमीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग को रेट निकालना है, रेट ऑफ इंक्रीजेज इट्स पैरामीटर, पैरामीटर निकालना है। ये रेडियस का रेट दिया गया dt दिया गया। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, परिमीटर निकालना है। तो परिमीटर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, गिवन क्या दिया, dr/dt, यानी रेडियस का रेट कितना है, 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो परिमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है। तो उसी में हम लोग क्या करेंगे, उसका रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, dp/dt करेंगे। तो dp/dt किए हैं तो 2π कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट किया है, r को टाइम के रिस्पेक्ट में, आर को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, dr/dt कर दिए। ठीक है, तो 2π लिख दिए, 2π हो गया, उसका dr/dt दिया गया कितना, 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम लोग कितना हो गया, 0.3 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, 0.6 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पैरामीटर क्या हो गया, 0.6 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हम लोग क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 0.6 पाई सेंटीमीटर पर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23। इसमें क्या क्या इंटीग्रेशन पूछा। ठीक है, इंटीग्रेशन कर देना सिंपली। इंटीग्रेशन के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन में क्या किए, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दिए। उसके बाद क्या किए, एक्स का पावर 2+1 किए, 2+1, और लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। तो x³/3 हो गया, b/a हो गया। तो अब सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो पुट किए तो ये हम लोग का b³ - a³/3 आ गया। तो इसका हम लोग का आंसर क्या होगा, 23 का b³ - a, यानी a नंबर। 24 में भी देख लिए, इंटीग्रेशन क्या है, इसका एक फार्मूला आता है, dx/1 + x² का फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, देख लीजिए। फार्मूला होता है कि dx/1 + x² tan इनवर्स x b b और a होता है। ठीक है, तो हम लोग को अपर लिमिट क्या क्या दिया गया, √3, और लोअर लिमिट 1 दिया गया। तो dx/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x √3 1। तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट किए, फिर लोअर लिमिट पुट किए। तो अपर लिमिट tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स √3 का क्या होता है, π/3 होता है। tan इनवर्स 1 का क्या होता है, π/4 होता है। तो इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, ये 4π - 3 होगा, और 4π में 3π घटाएंगे तो π/4 होगा। तो इसका आंसर हम लोग क्या हो गया, π/4 हो गया। तो π/4 हम लोग का सर π/12 हो जाएगा। कितना था हम लोग का, π/12 था। ठीक है, तो π/12 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अब 25 नंबर देखते हैं। 25 में दिया गया है कि देखिए इंटीग्रेशन दिया रहेगा, और ये अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम रहेगा, लेकिन एक नेगेटिव रहेगा ना, तो उसमें नेगेटिव रहेगा तो उसमें दो फंक्शन होता है, एक ऑड फंक्शन, एक इवन फंक्शन। तो ऑड फंक्शन में जब होता है तो ये 0 होगा, और इवन फंक्शन में 2f(x) होगा। ठीक है, उसके बाद तो ये हम लोग ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन में हम लोग का जो फंक्शन रहेगा वो एक नेगेटिव लिखाएगा, एक पॉजिटिव लिखाएगा। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, जिसके कारण जो हम लोग का यहाँ फंक्शन दिया है sin का पावर 9। साइन का पावर 9 कहने का मतलब क्या है, ये हम लोग का ऑड फंक्शन है। तो ऑड हम लोग का क्या हो गया, ऑड हो गया, जिससे के कारण ये फंक्शन हम लोग का 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को डिफरेंशिएशन को देखना पड़ेगा कि कितना डिग्री का डिफरेंशिएशन है। ये फर्स्ट डिग्री दोनों का, लेकिन पावर किसका जाता है, 3 का। तो इसका डिफरेंशियल ऑर्डर क्या होगा, 3। नेक्स्ट हम लोग को क्या निकालना है, इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना। ठीक है, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के लिए एक फार्मूला रहता है। क्या फार्मूला रहता है, देखते हैं। देखिए इंटीग्रेशन फैक्टर का क्या फॉर्मूला रहता है, जो dx + py = q रहता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, e का पावर इंटीग्रेशन e
पी डी एक्स, तो पी का जगह हम लोग पी वाई का मल्टीपल है, तो देखिए वाई के साथ क्या मल्टीपल है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x, तो ये हम लोग का इंटीग्रेशन इसका फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, e का पावर 10x, तो इसका क्या आंसर होगा, e का पावर 10x। देखिए पोजीशन ऑफ वेक्टर बताना है, ये हम लोग का x होता है, ये y होता है, ये z होता है, ठीक है, तो सिंपली फार्मूला में इसको उतार देना है, तो ये हम लोग का x y z, तो x i y j z k, तो x की जगह क्या है 1 है, और y की जगह क्या है 0 है, और टू के z की जगह क्या है 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 को i से मल्टीप्लाई किए तो i, 0 को j से मल्टीप्लाई किए j, 2 को k से मल्टीप्लाई किए 2k, तो वेक्टर हम लोग को क्या निकला है, ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस टू के, तो आई प्लस टू के हम लोग को देख सकते हैं कहाँ आंसर, आई प्लस टू के, ये हम लोग का 1 नंबर आंसर होगा। देखिए स्केलर डॉट प्रोडक्ट निकालना, ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है, तो मल्टीप्लाई हम लोग कर दिए, x1 x2 y1 y2 z1 z2, तो x1 x2 y1 y2 z1 z2, तो x1 क्या है 5 है, y x2 क्या है 3 है, तो 5 इंटू थ्री 15, 1 y1 क्या है 1, और y2 क्या है -4, तो y1 इंटू -4 इक्वल टू -4 -3 इंटू 7, तो ये हम लोग का 21 हो गया, तो 15 माइनस 25 इक्वल टू कितना हो गया -10। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये फॉर्मूला बेस है कि आई इंटू जे क्या होगा, क्या है, देखिए यहाँ फॉर्मूला लिख दिए, आई इंटू आई जे, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस का इक्वल टू क्या आता है 0, उसी तरह आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आता है, जे क्रॉस के करेंगे तो आई आता है, के क्रॉस आई करेंगे तो जे आता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो नेक्स्ट